हाँ तो बेटा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से वीडियो बीच में ही डिस्टर्ब हो गई थी। हम इस पैराग्राफ को वापस से रीड करते हैं। इफेक्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। For century, the Himalayas in the north have been acting as a protective shield for India। जैसा मैंने आपको बताया था कि काफ़ी शताब्दियों से हिमालय क्या कर रहा है, इंडिया के लिए प्रोटेक्टिव शील्ड का काम कर रहा है। मोस्ट ऑफ द फॉरेन इन्वेडर्स, जो बाहर के जो आक्रमणकारी आते हैं, जिन्होंने इंडिया पर चढ़ाई की, इंडिया पर आक्रमण किया, उन्होंने किसको यूज़ किया था? माउंटेन की तरफ से जो कुछ पास बने हुए हैं, खैबर पास जो कि कनेक्ट कर रहा है पेशावर टू काबुल को। द बोलन पास इन द नॉर्थ वेस्ट कनेक्ट इंडिया टू अफगानिस्तान। बोलन पास इंडिया से अफगानिस्तान को कनेक्ट कर रहा है। तो इन्वेडर्स ने इन्हीं के रास्ते आकर के हमारे इंडिया पर चढ़ाई की। इन्वेडर लाइक पर्शियंस, ग्रीक, कुशान, हुन्स, तुर्क्स, नादिर एंड अहमद शाह अब्दाली कैम टू इंडिया वाया हिज पास। ये सब किससे आए? इन्हीं पासेस के थ्रू हमारे इंडिया में आए, क्योंकि हमारी जोग्राफिकल फीचर्स कनेक्टेड है अदर कंट्रीज से। और इंग्लैंड की क्या है, चारों से सी से सराउंडेड थी, इसलिए वहाँ पर किसी ने भी कभी फॉरेन इन्वेडर्स ने कभी कोई आक्रमण नहीं किया। ओके, thus it can be said that these passes change the fate of India from time to time। इसलिए ऐसा कह सकते हैं हम, या ऐसा कहा जाता है कि ये जो पासेज हैं, जो माउंटेन एरियाज में बने हुए हैं, इन्होंने हमारे इंडिया की फैट, हमारे इंडिया के भाग्य को बदला समय समय पर, क्योंकि समय समय पर आक्रमण होते रहे हमारे इंडिया पर। तो हमारे जोग्राफिकल फीचर्स भी हमारे डेस्टिनी बनी, हमारी इंडिया का भाग्य बनी। द फर्टाइल प्लेन्स एंड इंडस हैड रिमेन्ड द क्रेडल सिविलाइजेशन सिंस द डॉन ऑफ हिस्ट्री। हमारी जो फर्टाइल प्लेन है और इंडस से सिविलाइजेशन की जो हिस्ट्री है, दिल्ली विच स्टैंड्स ऑन द नॉर्थ ऑफ द गैग्नेटिक प्लेन्स, दिल्ली से और जो हमारे नॉर्थ गैग्नेटिक प्लेन्स है, गंगा के जो मैदान हैं, हैड विटनेस द अराइवल ऑफ इन्वेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। ये सब विटनेस हैं, ये सब गवाह हैं कि नॉर्थ वेस्ट से हमारे यहाँ पर कितने इन्वेडर्स आए, कितने आक्रमणकारी आए, फॉरेन आक्रमणकारी। मैनी बैटल्स वर फॉट अराउंड दिल्ली, और दिल्ली के आसपास कई बैटल्स लड़े गए, बहुत सारे बैटल्स दिल्ली के आसपास के गंगाई के मैदानों में लड़े गए। द विंध्यास सेपरेट नॉर्थ इंडिया फ्रॉम द साउथ। जो विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत की पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, वो नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से सेपरेट करती है। देयरफॉर साउथ इंडिया रिमेन्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द्रविडन कल्चर इवन व्हेन द आर्यन इन्फ्लुएंस एक्सटेंडेड ऑन अ वास्ट एरिया ऑफ द नॉर्थ। जो साउथ इंडिया है, वहाँ पर द्रविडन कल्चर फली फूली, और आर्यन ने अपना जो इन्फ्लुएंस है वो अपने वास्ट एरिया में फैलाया, नॉर्थ साइड में। द जोग्राफिकल वेराइटीज़ फाउंड इन इंडिया आर ट्रेमेंडस। हमारे यहाँ की जो जोग्राफिकल वेराइटीज़ है वो बड़ी ट्रेमेंडस है, भयानक है। देर आर फर्टाइल वैलीज एंड एरिड डेजर्ट। यहाँ पर कहीं कहीं पर तो बहुत फर्टाइल घाटियाँ हैं, उपजाऊ घाटियाँ, कहीं कहीं पर बहुत भयानक रेगिस्तान है। देर आर स्नो कवर्ड माउंटेन्स, कहीं पर बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं। एंड राइन्स ऑफ स्कॉर्चिंग हीट, कहीं कहीं पर जला देने वाले गर्मी के जो एरियाज़ हैं। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज डाइवर्सिटीज़ देयर इज़ डीप अंडरलाइंग यूनिटी इन इंडिया। इतनी सारी विभिन्नताओं के बावजूद भी हमारे इंडिया में बहुत अंडरलाइंग यूनिटी है, यानी एकता है। चाहे कितनी ही अनेकताएं हैं, कितनी ही हमारे यहाँ पे डिफरेंसेस हैं हर चीज़ के, फिज़िकल फीचर्स के, लैंग्वेजेस के, हाँ, लेकिन फिर भी हम सब यूनाइटेड हैं। ओके, अब हम रीड करते हैं आगे। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अ हिस्टोरियन इज सिमिलर टू अ डिटेक्टिव। Just as a detective solved a mystery with the help of clues, a historian solved the mystery of the past with the help of historical sources। अब हमारे जो सोर्सेज हैं हिस्ट्री को पता करने की, माध्यम हैं, वो क्या क्या हैं?
ऐसा माना जाता है कि हिस्टोरियन जो होता है, एक इतिहासकार जो होता है, वो एक डिटेक्टिव की तरह वर्क करता है, जैसे जासूस होता है ना, वैसे ही वो क्या करता है, जैसे एक डिटेक्टिव सॉल्व करता है किसी भी मिस्ट्री को, किसी भी रहस्य को विद द हेल्प ऑफ क्लूज के आधार पर। ए हिस्टोरियन सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ द पास्ट। हिस्टोरियन क्या करता है, पास्ट की जो मिस्ट्री है, हमारे जो भूतकाल की जो मिस्ट्री है, वो हिस्टोरियन सोर्सेस के आधार पर सोल्व करता है। ही बिगिंस विथ सम क्लूज सच एज अ पीस ऑफ राइटिंग। वो अपना क्लू किस को बनाता है हिस्टोरियन, पीस ऑफ राइटिंग, जो हमें राइटिंग के पीसेज मिले हैं पुराने समय के, वॉल पेंटिंग्स जो मिली है, इवन सम ब्रोकन पॉटरी, कुछ टूटे फूटे पॉटरीज, बर्तन आदि मिलते हैं खुदाइयों में, एक्सकवेशन में। नाउ ही स्लोली पुट्स टुगेदर द हिस्ट्री ऑफ द पीरियड। फिर वो उन सबको एक साथ रखता है। दीज क्लूज आर कॉल्ड द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्रीज। और ऐसे जो क्लूज हैं, ऐसे जो वस्तुएं हैं जिनसे पास्ट को पता करता है या पास्ट को पढ़ता है, वो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कहलाते हैं। देयर आर द सोर्स मटेरियल फॉर हिस्टोरियंस। और ये सब क्या होते हैं, सोर्स मटेरियल होते हैं हिस्ट्री पढ़ने के हिस्टोरियन के लिए। ठीक है, तो पास्ट को पता करने के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, जिसमें पेंटिंग्स है, राइटिंग्स है, ब्रोकन पॉटरीज हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, अब सोर्सेज ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियल। हिस्टोरिकल मटेरियल का जो सोर्सेज है वो क्या है। हिस्ट्री इज़ नॉट अ मेयर कलेक्शन ऑफ स्टोरीज अबाउट द पास्ट। हिस्ट्री केवल कहानियों का एक कलेक्शन नहीं है जो कि भूतकाल में हुई। इट इज़ बेस्ड अपॉन फैक्ट। ये क्या है, फैक्ट पर आधारित होती है हिस्ट्री, तथ्यों पर आधारित होती है, कोई इसमें कहानियाँ नहीं है। फॉर विच देयर इज़ एविडेंस, उनके एविडेंस भी हैं। दैट एविडेंस इज़ द सोर्स। और यही एविडेंस, यही गवाह हिस्ट्री के सोर्स हैं। अब वो सोर्स क्या क्या हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्स एंड लिटरेरी सोर्स, जिससे हम हिस्ट्री को रीड कर सकते हैं। हमारे हिस्टोरियन हिस्ट्री को रीड करते हैं। वो कौन कौन से सोर्सेज हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जिसमें अनरिटन सोर्सेज आते हैं, जिसमें कुछ लिखा नहीं गया है, जैसे पॉटरीज वगैरह, हाँ। और कुछ है लिटरेरी सोर्सेज जो कि रिटन सोर्सेज हैं, जिनमें कुछ लिखा गया है पुराने समय के बारे में। तो दो टाइप के सोर्सेज हैं हमारे, समझ में आया आपको, आर्कियोलॉजिकल अनरिटन सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज, रिटन सोर्सेज। ओके, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कौन कौन से हैं वो हम रीड करते हैं। ठीक है, एज द टाइम पासेज सम रिमेन्स ऑफ एंशंट सिविलाइजेशन गेट बरीड अंडर द अर्थ। जैसे जैसे समय गुजरता गया, कुछ रिमेन्स ऑफ एंशंट सिविलाइजेशन, पुरानी सभ्यताओं के जो रिमेन्स थे, जो बचे कुछ अवशेष थे, गेट बरीड अंडर द अर्थ, अर्थ के अंदर बरीड हो गए, दफन हो गए। दीज हैव टू बी डग आउट बाय आर्कियोलॉजिस्ट। और इन्हें डग आउट किया गया, एक्सकवेटेड किया गया, यानी खुदाई की गई आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, पुरातत्व विज्ञानियों के द्वारा। ठीक है, इन इंडिया द ओल्डेस्ट ह्यूमन सेटलमेंट द इंडस वैली सिविलाइजेशन गॉट बरीड अंडर द अर्थ। इंडिया में हमारी जो ह्यूमन सेटलमेंट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, वो अंडर द अर्थ बरीड हो चुकी थी। इट हैज़ टू बी डग आउट बाय आर्कियोलॉजिस्ट, इसको खोदा गया। दिस एक्सकवेशन रिवील्ड मैनी मटेरियल रिमेन्स। और इस एक्सकवेशन में, इस खुदाई में हमें बहुत सारे मटेरियल्स मिले, अवशेष मिले, विच हेल्प हिस्टोरियंस टू रिकन्स्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड। और इन्हीं रिमेन्स ने हमारे हिस्टोरियंस की मदद की हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने में, हिस्ट्री को पढ़ने में, उस पीरियड को पढ़ने में। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर ऑफ दीज काइंड्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं इंस्क्रिप्शंस, शिलालेख एंड मॉन्यूमेंट्स, स्मारक वगैरह, एंड द अदर ऑब्जेक्ट्स। कुछ अदर ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जो जिसमें कि लिखित रिकॉर्ड नहीं मिलता है। ठीक है, अब हम इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ते हैं कि इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं। इंस्क्रिप्शंस आर रिटन रिकॉर्ड्स। इंस्क्रिप्शंस क्या हैं, लिखे हुए रिकॉर्ड्स हैं। एनग्रेव्ड ऑन रॉक्स, पिलर्स, केव वॉल्स, वॉल ऑफ फोर्ट्स, प्लेसेस एंड टेम्पल्स, एंड ऑन क्ले एंड कॉपर टेबल्स।
इंस्क्रिप्शंस कहाँ लिखे जाते हैं? ये रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं और ये इनको एनग्रेव किया जाता है, खोद कर लिखा जाता है। रॉक्स पर, चट्टानों पर, पिलर्स हमारे स्तंभ होते हैं, गुफाओं की दीवारों पर, वॉल ऑफ फोर्ट्स महलों के किलों की दीवारों पर, पैलेसेस की दीवारों पर एंड टेम्पल्स की दीवारों पर, एंड ऑन क्ले एंड कॉपर टेबल्स, और मिट्टी और कॉपर की टेबल्स पर इंस्क्रिप्शंस खुदे हुए होते हैं। These provide historians a lot of information about the names of dead and kings। और ये क्या करते हैं, हिस्टोरियंस को किंग्स की जो नेम है और डेट्स हैं कि उन्होंने कब से कब तक राज्य किया उसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं। द एक्सटेंट ऑफ देयर एम्पायर्स, उनकी एम्पायर का एक्सटेंट बताते हैं कि कहाँ से कहाँ तक रही उनकी शासन सीमा। द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द राइन एंड सो ऑन, कुछ उनके शासनकाल में जो इम्पोर्टेंट घटनाएं घटी उनके बारे में भी इन इंस्क्रिप्शंस पर खुदा हुआ रहता है। बिसाइड्स पॉलिटिकल हिस्ट्री, इंस्क्रिप्शंस आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द सोसाइटी ऑफ अर्लियर टाइम्स, और पॉलिटिकल हिस्ट्री बताते हैं उस समय की, और इंस्क्रिप्शंस हमें ये भी इंफॉर्मेशन देते हैं कि उस समय की सोसाइटी, अर्लियर टाइम की सोसाइटी कैसी थी। तो ये सब उस पर शिलालेखों पर खुदा हुआ रहता है। आप कहीं गए होंगे कोई पैलेसेस, फोर्ट वगैरह देखने, तो वहाँ पर आपने देखा होगा रॉक्स पर कुछ शिलालेख, कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए होते हैं खुदाई करके, है ना। द रिलीजियस एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल, वहाँ की जो धार्मिक और सांस्कृतिक जो परंपराएं होती थी वो भी लोगों की उसमें लिखी हुई होती थी। फॉर एग्जाम्पल वी नो द हिस्ट्री ऑफ द मौर्याज लार्जली थ्रू द अशोकाज इंस्क्रिप्शंस। हम हिस्ट्री में मौर्याज के बारे, लार्जली थ्रू द अशोकाज इंस्क्रिप्शन, मौर्याज के बारे में अशोक के इंस्क्रिप्शंस पर पढ़ सकते हैं या जान सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा इंस्क्रिप्शंस हैं जो रिटन रिकॉर्ड्स हैं। कुछ होते हैं मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स आर ओल्ड बिल्डिंग्स। मॉन्यूमेंट्स क्या होती हैं? पुरानी बिल्डिंगें होती है जो कि हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रखती है। टेम्पल्स, फोर्ट्स, प्लेसेस, स्तूपास एंड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस आर सम कैटेगरीज ऑफ मॉन्यूमेंट्स। में ये सभी चीज़ें आती है मॉन्यूमेंट्स विच मेक द पास्ट कम अलाइव, जो कि हमारे पास्ट को अलाइव करती है, जिंदा करती है। तो मॉन्यूमेंट्स में क्या क्या आते हैं आपने पढ़ा, ऐसी बिल्डिंग्स जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रखती है, जिसमें टेम्पल्स हैं, फोर्ट्स हैं, किले हैं, प्लेसेस हैं, महल हैं, स्तूप हैं, एंड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर राजा महाराजा रहा करते थे, वो सब मॉन्यूमेंट्स में आते हैं। which make the past come alive, they provide us with clues about the period in which they were built। ये monuments हमें बताते हैं कि वो किस पीरियड में बने थे। they give information about people, ये हमें लोगों के बारे में information देते थे जो उस समय हुआ करते थे। their social life, उनकी social life के बारे में, and religious beliefs, वो कैसी धार्मिक मान्यताएं रखते थे, and their culture, और उनकी culture कैसी थी। ये सब हमें ये मॉन्यूमेंट्स बताते हैं। अदर ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं जिससे कि हम हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। अदर ऑब्जेक्ट्स हैं, पीपल इन द पास्ट मेड मैनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, पॉटरी जैसे मिट्टी के बर्तन, मेटल वर्क, कॉइन्स सिक्के, टेक्सटाइल्स, ज्वेलरीज एट्सेट्रा। इनसे भी हम पास्ट के बारे में पता लगा सकते हैं। दीज आर फाउंड थ्रू सच एज एक्सकवेशन ऑफ दीज कॉइन्स आर एन एक्सट्रीमली वैल्यूबल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये सब चीज़ें हमें कहाँ मिलती है? एक्सकवेशन के दौरान, जब हमने कहीं भी किसी भी सिविलाइजेशन को पढ़ना चाहा तो एक्सकवेशन के दौरान ये सब अदर ऑब्जेक्ट फाउंड हुए हैं। कॉइन्स फाउंड ड्यूरिंग एक्सकवेशन आर डिस्प्लेड इन वेरियस म्यूजियम। जो भी एक्सकवेशन के दौरान कॉइन्स मिले हैं वो कई म्यूजियम्स में रखे गए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। दे टेल अस अबाउट द राइन ऑफ किंग्स, द इकोनॉमी ऑफ अर्लियर टाइम्स, द एक्सटेंट ऑफ अ किंग एम्पायर एंड अबाउट ट्रेड विद अदर लैंड्स। ये कॉइन्स हमें क्या बताते हैं कि किसी राजा ने कहाँ राज्य किया, कैसी उसकी इकोनॉमी रही और कितना एक्सटेंड किया उसने अपना एम्पायर, और ट्रेड रूट क्या था उनका, किस तरह से ट्रेड करते थे, ये सब हमें बताते हैं। दे आल्सो थ्रो लाइट ऑन द आर्ट एंड रिलीजन ऑफ अर्लियर टाइम्स। और ये कॉइन्स
और ये अदर मटेरियल हमें क्या बताते हैं, ये हमें वहाँ की आर्ट के बारे में, उस समय की आर्ट के बारे में, उस समय के रिलीजन के बारे में भी हमें जानकारी देते हैं। ठीक है, अब हम रीड करते हैं हमारा लास्ट पैराग्राफ, लिटरेरी सोर्सेज। द रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। जो लिखे हुए रिकॉर्ड मिले हैं हमें पास्ट के, उन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहा जाता है। These are available on variety of surfaces such as palm leaves and bark of the birch trees and the latter on paper. ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहाँ लिखी जाती थी पहले, जब कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था? ये कहाँ पर लिखी जाती थी? पाम ट्रीज़ की लीव्स पर, है ना। बार्क ऑफ बर्च ट्रीज़, कुछ ऐसे ट्रीज़ होते थे जिनकी छाल होती थी, उस छाल पर इनको लिखा जाता था और बाद में इन्हें पेपर पे लिखा जाने लगा। तो ये कुछ लिटरेरी सोर्सेज होते थे जो रिटन रिकॉर्ड्स हुआ करते थे। इसके बाद आते हैं रिलीजियस लिटरेचर। राइटिंग डीलिंग विद रिलीजन कॉन्स्टिट्यूट रिलीजियस लिटरेचर। जो रिलीजन और रिलीजियस लिटरेचर होते हैं वो कौन कौन से हैं? मैनी बुक्स कंटेन रिलीजियस थीम्स, द वेदास, रामायण एंड महाभारत, गीता, पुराण एंड जातक टाल्स आर रिच सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एंशियंट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। हमारे भारत की इंडियन एंशियंट हिस्ट्री के बारे में बताने के लिए हमारे जो रिलीजियस लिटरेचर है वो भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जिसमें इतने सारे नेमा हैं, वेद, महाभारत, पुराण, गीता, जातक कथाएँ, ये सब हमारे रिलीजियस लिटरेचर हैं, जिससे हमें हमारी एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। दे प्रोवाइड न्यू हिस्टोरिकल डिटेल्स, ये हमें नई नई हिस्टोरिकल डिटेल्स जो पुराने हिस्टोरिकल डिटेल्स हैं उनके बारे में बताते हैं। दे प्रूव दैट द इंफॉर्मेशन वी ऑलरेडी हैव थ्रू अदर सोर्स इज करेक्ट। ये हमें प्रूव करते हैं ऐसी इंफॉर्मेशन को जो कि हमें ऑलरेडी अदर सोर्सेज से मिली हुई है, उनको प्रूव करते हैं। अब हम आते हैं हमारे लास्ट पैराग्राफ पे, सेक्युलर लिटरेचर। अब सेक्युलर लिटरेचर क्या होता है? लिटरेचर अदर देन रिलीजियस इज कॉल्ड सेक्युलर लिटरेचर। जो लिटरेचर रिलीजियस लिटरेचर के अलावा होता है, रिलीजियस लिटरेचर क्या पढ़ा हमने अभी ऊपर पढ़ा है, और सेक्युलर लिटरेचर क्या होता है? जो कि हमारे जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं, प्रैक्टिसेज है और जो ट्रेडिशन है हमारे उस समय के, उनके बारे में बताता है। तो कौटिल्याज अर्थशास्त्र रिटन ड्यूरिंग द रूल ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य टेल्स अस अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र राइट किया वो हमारा सेक्युलर लिटरेचर है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, कि उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। प्लेज लाइक द कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम and folk tale collection like a Panchtantra and Hitopadesh also throw light on the lives of the people। ये कुछ ऐसे सेक्युलर लिटरेचर हैं जो उस समय की पॉलिटिकल और सांस्कृतिक जो हमारी सभ्यताएं हैं या उस समय के जो पॉलिटिकल स्थिति हुआ करती थी उसके बारे में हमें बताते हैं। उस समय के जो ट्रेडिशंस हुआ करते थे उसके बारे में हमें बताते हैं। उस समय की जो सोसाइटी हुआ करती थी, उनकी जो कल्चर हुआ करती थी, उसके बारे में हमें बताते हैं। बाणभट्ट हर्ष चरित्र गिव्स अस एन अकाउंट ऑफ हर्ष राइन। बाणभट्ट का जो हर्ष चरित्र लिखा गया था उसमें हमें हर्षवर्धन के राइन के बारे में पता चलता है कि कब से कब तक और कैसे उन्होंने शासन किया। द अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स प्ले अ वाइटल रोल इन इम्पार्टिंग नॉलेज अबाउट एंशियंट हिस्ट्री। कुछ फॉरेन ट्रेवलर्स भी आए जिन्होंने अपने अकाउंट लिखे, जैसे इंडियन हिस्ट्री में मेगास्थनीज का नाम भी बहुत सुनने को आता है। द ग्रीक एम्बेसडर टू चंद्रगुप्त मौर्य रॉट इंडिका। ये ग्रीक एम्बेसडर था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया और उन्होंने इंडिका लिखी। विच टेल्स अस अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कस्टम ऑफ दिस टाइम्स। वो हमें उस समय के एडमिनिस्ट्रेशन, उस समय की कस्टम्स और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के बारे में बताता है। चाइनीज ट्रेवलर फाहेन एंड हान सांग हैव गिवन डिटेल अकाउंट्स ऑफ द किंगडम ऑफ किंग्स चंद्रगुप्त एंड हर्षवर्धन रेस्पेक्टिवली। चाइनीज़ एक ट्रेवलर आया था जिसका नाम था फायन हेनसांग, जिसने कि डिटेल अकाउंट दिया किसका? चंद्रगुप्त मौर्य और हर्षवर्धन के राइन के समय का।
Marco Polo of Venice traveled through India and wrote about the society and customs of Southern India. मार्को पोलो एक वेनिस का ट्रेवलर था जिसने कि इंडिया के बारे में लिखा। किस साइड के बारे में? साउथर्न इंडिया की कल्चर, साउथर्न इंडिया की सोसाइटी और वहाँ की कस्टम्स के बारे में मार्को पोलो ने लिखा। तो ये सब किस में आता है? जहाँ पर हमें सोसाइटी के बारे में, पॉलिटिकल स्थिति के बारे में, कस्टम्स और ट्रेडिशंस के बारे में पता चलता है, वो क्या कहलाता है? सेक्युलर लिटरेचर। इससे हम हमारी पास्ट को, हमारी हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। तो ये हमारे कुछ सोर्सेस थे जिनके बारे में जिनसे हम हिस्ट्री के बारे में पता लगा सकते हैं। तो बच्चों, आज हमारा ये चैप्टर फिनिश हुआ कि हम हिस्ट्री किस तरह से पढ़ें और किस तरह से हिस्ट्री को लिखा गया, कैसे हिस्टोरियंस इसमें अपने क्लूज़ लेते हैं, किन किन सोर्सेस के माध्यम से हिस्ट्री लिखते हैं, ये सब हमने रीड किया। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, गुड बाय।